अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। मैं हूँ आपका टीचर कबीर अली और हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं आज इंशाल्लाह आपको बताऊँगा कि आप लोग डिटर्मिनेंट किस तरह से मालूम कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट मालूम करने के बाद कौन से मैट्रिक्स को हम लोग सिंगुलर यानी नादर कालब कहते हैं और कौन से मैट्रिक्स को हम लोग नॉन सिंगुलर यानी कि गैर नादर कालब कहते हैं। तो इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 1.5 के पहले दो क्वेश्चंस को हल करना सिखाऊंगा। वीडियो को शुरू से लेके एंड तक लाजमी देखिए ताकि आपको मुकम्मल तौर पर जो है वो डिटर्मिनेंट का मुकम्मल तौर पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि डिटर्मिनेंट का आगे 1.6 के अंदर जो है वो बहुत ही ज़्यादा रोल है। तो इसलिए अगर आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा सिंगुलर नॉन सिंगुलर का, तो देन आप लोगों के लिए आगे जाके 1.6 में मसला बन सकता है, जिसमें से 4 नंबर का लॉन्ग आपको आता है। ठीक है, तो इसलिए स्टूडेंट्स वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जो है वो देखते रहिएगा और जहाँ भी मसला है आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग शुरू करते हैं 1.5 और उसका जो है क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस। नीचे दिए गए जो कालब हैं उनका आपने क्या मालूम करना है जी, डिटर्मिनेंट मालूम करना है। ठीक है, देखें जी हमारे पास पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। पहला पार्ट हमारे पास है कि a बराबर है हमारे पास -1, 1, 2 एंड 0 के। ठीक है, और हम मालूम करना चाहते हैं इसका डिटर्मिनेंट। स्टूडेंट सबसे पहले तो एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जिस भी कालब का आपने ट्रांसपोज मालूम करना है, मक्ता मालूम करना है, सॉरी डिटर्मिनेंट मालूम करना है, मक्ता मालूम करना है, तो देन आपने उसके गिर्द जो है वो क्या लगा देनी है, बिल्कुल सीधी लाइनें लगा देनी है इस तरह से। ठीक है, ये सीधी जो लाइनें हैं ये शो करती हैं डिटर्मिनेंट को। ठीक है, इसी तरह से जो मैट्रिक्स के गिर्द लाइनें होंगी वो भी आपने क्या कर देनी है, बिल्कुल सीधी कर देनी है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट सबसे पहले तो मैं आपको छोटा सा एक कॉन्सेप्ट दे दूं मक्ते का, कि मक्ता दरअसल होता क्या है। देखें स्टूडेंट्स, मक्ता जो लफ्ज़ है ये निकला हुआ है किता करने से। किता करना, किता का मतलब होता है मस करना। मस करना का मतलब छूना, टच करना, काटना, ये सारे किसी के मैंने आते हैं। ठीक है, काटना। अब एक चीज़ आपको याद रखनी चाहिए कि जब किसी भी चीज़ को काटा जाता है तो देन वो हमेशा क्या होती है, कम होती है। क्या होती है, कम होती है। मैं मिसाल दे रहा हूँ, बेटे आपके पास धागा था 5 मीटर का, आपने उसको काट दिया तो देन वो काटने से ज़ाहिर सी बात है कम होगा कि ज़्यादा होगा, कम होगा। और मैथमेटिक्स की ज़ुबान में जो कम होने वाली चीज़ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तफरीक बोलते हैं, माइनस बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। मतलब कि यहाँ पर जब आप लोग प्रोडक्ट मैट्रिक्स के दरमियान मालूम करते तो देन आप लोग जो है वो नंबर्स के दरमियान जो है वो प्लस का निशान लगाते थे, लेकिन यहाँ पर आप लोग जो है वो क्या करेंगे, माइनस का निशान लगाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको मक्ते का कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा, लेकिन अब इसे मालूम कैसे करना है वो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग यहाँ पर इनको कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, यानी आप लोगों ने ये लाइनें लगानी नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लगा रहा हूँ। ठीक है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक है, दरमियान में माइनस का निशान, 1 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, -1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 0, और 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स -2। ठीक है, तो देन अब -2 में से 0 निकालेंगे तो देन हमारे पास क्या आ जाएगा, -2। तो यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा स्टूडेंट्स, -2 के। ठीक है, अब उसके बाद पार्ट नंबर इसका 2 है, जिसमें वो कहता है कि अगर b बराबर हो आपके पास 1, 3, 2, -2 के। ठीक है, तो देन इसका जो है वो आपने क्या मालूम करना है, डिटर्मिनेंट मालूम करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ भी इसका डिटर्मिनेंट भी मालूम कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टूडेंट्स एक चीज़ समझाई कि जिस भी मैट्रिक्स का आपने डिटर्मिनेंट मालूम करना है देन आपने याद रखना है कि उसके गिर्द आपने लगा देनी है सीधी लाइनें, बिल्कुल सीधी लाइनें आपने लगा देनी है। ठीक है, यहाँ पर ये आपने सीधी लाइनें यहाँ पर लगा देनी है। ठीक है, इस तरह से 1, 3, 2, -2। ठीक है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई आपस में कर देना आपने। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इनको ऊपर वाली को नीचे वाली के साथ और नीचे वाली को ऊपर वाली के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना होता है। 1 मल्टीप्लाई बाय -2 -3 मल्टीप्लाई बाय 2। -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा -2, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6। तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस हमारे पास क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो देन
यहाँ पर आ जाएगा 8, लेकिन अलामत कौन सी आएगी? जो बड़ी रकम के साथ। इसमें बड़ी रकम कौन सी है आपके पास? 6, तो इसलिए यहाँ पर -8 आ जाएगा। ठीक है, ये हमने मालूम किया है बी का ट्रांसपोज। ठीक है, तो स्टूडेंट इस तरह से आपका बी का ट्रांसपोज आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे करते हैं, इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं और वहाँ पर मैं आपको तीसरे पार्ट के अंदर जो है वो डिटर्मिनेंट मालूम करना सिखाता हूँ कि आप लोग डिटर्मिनेंट किस तरह से मालूम कर सकते हैं। सी वाला पार्ट हमारे पास है 3 2 3 2, ये हमारे पास पार्ट है। ठीक है, अब इसको हम लोग हल करते हैं। अब इसको भी हल करने का सेम मेथड कि आपने सी का मैट्रिक जो है ना डिटर्मिनेंट मालूम करना है, तो आपने क्या करना है जी, सी के गिर्द जो है वो बिल्कुल सीधी लाइनें लगा देनी है। ठीक है, और इनको कर देना आपस में आपने क्रॉस मल्टीप्लाई, ऊपर वाली को नीचे वाली के साथ, नीचे वाली को ऊपर वाली के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये स्टूडेंट्स हो जाएगा आपके पास 3 2 द 6 और 2 3 द 6। ठीक है, सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास जब आप लोग ये प्लस माइनस आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो इधर आपके पास आ जाएगा 0, यानी सी का डिटर्मिनेंट आपके पास बराबर आ जाएगा 0 के। ठीक है, इसका एंड वाला पार्ट यानी पार्ट नंबर जो 5 है, इसका 4 है, वो है आपके पास डी वाला पार्ट। डी में वो क्या कहता है कि अगर डी बराबर हो आपके पास 3 2 1 एंड 4 के, तो देन आप लोगों ने इसका क्या मालूम करना है जी, डिटर्मिनेंट मालूम करना है। ठीक है, डिटर्मिनेंट मालूम करने का प्रोसीजर सेम वही स्टूडेंट्स कि आप लोग डी के गिर्द लगा देंगे सीधी लाइनें, और यहाँ पर जो उसकी वैल्यू है उसके गिर्द भी आप लोग क्या कर देंगे, बिल्कुल सीधी लाइनें। फिर आप लोग इनको कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी ऊपर वाली को नीचे वाली के साथ और नीचे वाली को ऊपर वाली के साथ। 3 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1। 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, और 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। 12 में से 2 निकालें तो 10 आता है। ठीक है, यानी डी की कीमत, डिटर्मिनेंट ऑफ डी आपके पास बराबर आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर 10। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 वो मुकम्मल हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे जो है वो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, और उसमें मैं आपको सिखाऊंगा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें वो स्टूडेंट्स हमसे क्या कहता है कि आपने जो है ना नीचे दिए गए मैट्रिक्सेस जो हैं वो उनमें बताना है कि कौन से जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स हैं और कौन से जो है ना वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ, सिंगुलर, ठीक है, और नॉन सिंगुलर। ठीक है, यानी नादर और गैर नादर, नादर और गैर नादर कालब। ठीक है, अब इसमें आपने बताना है। देखें जी, इसका पहला पार्ट हमारे पास है, पहला पार्ट हमारे पास है जी, ए बराबर है हमारे पास 3 6 2 4 के। ठीक है, 3 6 2 4 के। हमने इसमें ये बताना है कि इसमें नादर कौन सा कालब है और गैर नादर, यानी सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा है और नॉन सिंगुलर। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको छोटा सा एक कॉन्सेप्ट देता चलूँ कि आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि जो हम लोगों के पास ये मैट्रिक्स मौजूद है वो सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, उनका मालूम करेंगे डिटर्मिनेंट, मक्ता मालूम करेंगे। जो भी आपको मैट्रिक्स दिया गया होगा उसका आपने मालूम कर लेना है डिटर्मिनेंट। अगर डिटर्मिनेंट आपके पास 0 आ जाए तो देन वो जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, और अगर वो मक्ता जो है वो 0 ना आए तो देन वो क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। एक मरतबा मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि अगर किसी मैट्रिक्स का मक्ता आपके पास 0 आ जाए, डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, तो देन वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, सिंगुलर। और अगर आपके पास किसी भी सवाल का यानी मक्ते का, सवाल का नहीं मक्ते का आंसर अगर आपके पास 0 ना आए तो देन वो कौन सा होगा जी, नॉन सिंगुलर। ठीक है, तो इसको हम लोग हल करते हैं, फिर आगे हम लोग इसको डिटेलन जो है वो डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर। तो सोल्व की एडिंग स्टूडेंट्स, यहाँ पर ए का आपने मक्ता मालूम करना है, तो आप लोग ए के गिर्द जो है वो सीधी लाइनें और उसकी जो वैल्यू है उसके गिर्द भी आप लोग सीधी लाइनें लगा देंगे। ठीक है, फिर आप लोग इनको कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ऊपर वाली को नीचे वाली के साथ, नीचे वाली को ऊपर वाली के साथ, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 2। स्टूडेंट्स याद रखना है आपने कि मक्ते के दरमियान या जब हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं, मक्ता मालूम करते हैं, तो देन आपने याद रखना है कि उनके दरमियान माइनस का निशान आता है। ठीक है, अच्छा जी, ये 3 4 द 12 हो जाएगा और 6 2 द 12 हो जाएगा। ठीक है,
तो ये देखें हमारे पास जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा वो आ जाएगा 0, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर किसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आएगा तो वो देन कौन सा होगा, सिंगुलर, ठीक है। तो ये वाला कौन सा मैट्रिक्स है, सिंगुलर, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देंगे दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। चूँकि वो 0 आया इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे जी, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। उसके बाद बी वाला मैट्रिक्स आपके पास है स्टूडेंट्स, यहाँ पर बी आपके पास बराबर है 4 1 3 2 के, ठीक है। अब हमने इनका मालूम करना है डिटर्मिनेंट और इसमें बताना है कि ये सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर, ठीक है। तो देखें जी, हमारे पास बी वाला मैट्रिक्स है, इसका हमने मालूम करना है डिटर्मिनेंट, तो इसके गिर्द बिल्कुल सीधे रहने लगा देंगे, ठीक है। 3 2 1, ठीक है। इनको कर देंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। 4 2 द 8 और 1 3 द 3। तो ये हमारे पास जो बी का मैट्रिक्स आ गया है, डिटर्मिनेंट आ गया, वो हमारे पास आ गया +5, ठीक है। तो देन चूँकि इसका आंसर 0 नहीं आया तो हम लोग यहाँ पर क्या इसकी जो है ना वो रीज़न बयान करेंगे, दिस मैट्रिक्स इज़ नॉट इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बिकॉज the determinant of B is not equal to 0, ठीक है। क्योंकि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के बराबर नहीं आया, इसलिए जो है वो हम लोग इसको क्या बोलेंगे जी, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। सी वाला पार्ट आपके पास स्टूडेंट्स बराबर है 7 -9 3 एंड 5 के, ठीक है। हमने मालूम करना है इसका भी डिटर्मिनेंट सबसे पहले, तो देखें ज़रा, सी का मालूम करना है तो सी के गिर्द आपने बिल्कुल सीधी लाइनें लगा देनी, 7 -9 3 एंड 5, ठीक है। अब इनको हम लोग कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, यानी ऊपर वाली को नीचे वाली के साथ, नीचे वाली को ऊपर वाली के साथ, ठीक है। यानी 7 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस -9 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। तो ये 7 5 दा 35 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 9 3 दा 27 हो जाएगा। इन दोनों को आप लोग जो है वो क्या कर लें, प्लस कर लें, तो ये 12 1 कैरी आ जाएगा और इधर आ जाएगा 62, यानी इधर आ जाएगा आपके पास 62। अब चूंकि सी का भी जो डिटर्मिनेंट है वो 0 नहीं आया, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि ये भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। यही रीज़न आप लोग जो है वो नीचे लिख देंगे, ठीक है। दिस मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बिकॉज द डिटर्मिनेंट ऑफ सी इज नॉट इज इक्वल टू 0। देन हमारे पास इस क्वेश्चन का लास्ट वाला पार्ट है डी वाला पार्ट, ठीक है, पार्ट नंबर 4। डी हमारे पास बराबर है 5 -10 -2 एंड 4 के, ठीक है। सो इसका भी स्टूडेंट्स हम लोग जो है वो डिटर्मिनेंट मालूम कर लेते हैं। डी का डिटर्मिनेंट मालूम करना है तो डी के गिर्द आपने बिल्कुल सीधी लाइनें लगा देनी है, ठीक है। डी के गिर्द आपने बिल्कुल सीधी लाइन लगा देनी है। 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 -10 मल्टीप्लाई बाय -2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये स्टूडेंट्स 5 4 दा 20 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये जो ब्रैकेट्स के अंदर 2 आपके पास साइन है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस को आप माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ डी आपके पास यहाँ पर जो है वो क्या आ जाएगा, 0, यानी कि ये कट जाएगा, ठीक है। और देन डिटर्मिनेंट ऑफ डी आपके पास बराबर आ जाएगा 0 के, ठीक है। सो चूँकि इसका भी मैट्रिक्स जो है वो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो आपके पास 0 आया, तो ये पहले पार्ट वाली आप लोग यहाँ पर रीज़न लिख देंगे कि दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ डी इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। कौन सी रीज़न लिखेंगे आप लोग, पार्ट नंबर 1 वाले यानी ए वाले मैट्रिक्स की, कि दिस मैट्रिक्स
इज़ आ सिंगुलर मैट्रिक्स बिकॉज द डिटर्मिनेंट ऑफ D इज़ इक्वल टू 0। और दोबारा से मैं एक मरतबा बता दूं कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट यानी मक्ता सिफर आ जाए तो देन उस सवाल को हल यानी उस को हम लोग बोलते हैं नादर कालब, सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर किसी का मक्ता सिफर ना आए तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को एक्सरसाइज नंबर 1.5 का पहले 2 क्वेश्चन जो हैं वो अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। बट फिर भी आपको कोई मसला हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके तो मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर भी आप लोग जो है वो किसी मसले को आप लोग डिस्कस करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें मैं इंशाल्लाह आप लोगों को एक्सरसाइज नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर जो है वो आगे कंटिन्यू करवाऊँगा, ठीक है। तो तब तक के लिए अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।